आमेन। तो आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि सयाना और बुद्धिमान आदमी वही है जो तेरे वचन को सुनने के बाद अपने जीवन की नींव उस चट्टान पर डालता है जो प्रभु यीशु मसीह है और जो प्रारंभ में शब्द था। तो होने दे, आज का वचन सुनने के बाद जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु जी हम तुझे प्रथम स्थान देके तेरे वचन के अनुसार विश्वास के द्वारा चले, ऐसा होने दे। ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए हम अपना बाइबल खोलेंगे। 2 वचन मैं पढ़ूंगा इस समय। शमूएल की पहली किताब, शमूएल की पहली किताब 14वां अध्याय और 1 से 23 वचन का भाग है, परंतु मैं सब नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल 2 ही वचन पढ़ूंगा। शमूएल की पहली किताब 14वां अध्याय और 6वां वचन। तब योनाथान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो वो बहुत के द्वारा और चाहे तो थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। फिर से मैं वचन पढ़ता हूं। तब योनाथान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत के द्वारा चाहे तो थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। और एक वचन मैं पढ़ूंगा और वो वचन है 15वां। और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई और चौकी वाले और आक्रमण करने वाले भी थरथराने लगे और भूकंप भी हुआ और अत्यंत बड़ी घबराहट हुई। और इसी वचन को मैं अंग्रेजी में भी पढ़ता हूं। देन पैनिक स्ट्रक द होल आर्मी, those in the camp and field and those in the outpost and raiding parties, and ground shook. It was panic sent by God. थोड़ा मैं स्पष्ट करके आपको बता दूं अभी कि क्या है, हमने क्या पढ़ा और ये किसके विषय में कहता है। तो देखिए, यहां पर एक युद्ध हो रहा है, एक लड़ाई हो रही है, एक जंग है, एक लड़ाई चल रही है। किसके बीच में? इस्राएल के लोग और फिलिस्तीनी लोगों के बीच में एक लड़ाई चल रही है। पर यह लड़ाई जो है ये बिल्कुल अनइवन है, असमान लड़ाई है। कि लड़ाई तो चल रही है पर यह लड़ाई असमान लड़ाई है। क्यों असमान है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि फिलिस्तीनी लोग जो थे उनके पास 30,000 रथ थे, जो घोड़े से रथ लड़ाई में वापरते हैं ना, रथ जिसको बोलते, 30,000 रथ, 6,000 घोड़ेसवार थे उनके पास। 30,000 रथ और 6,000 घोड़ेसवार, और समुद्र किनारे रेती के जो कण होते हैं उतने समान उनके पास सैनिक थे। आप समझ रहे कि 30,000 रथ, 6,000 घोड़ेसवार और सैनिक अनगिनत, मतलब समुद्र के किनारे जो रेती के कण होते हैं उनके समान। ये शमूएल, पहला शमूएल 13:5 में लिखा है। इतने लोग, इतनी बड़ी सेना, जंगी बेड़ा लेके ये सब फिलिस्तीनी लोग युद्ध करने के लिए आए। और ऑपोजिट पार्टी जो उनके साथ लड़ाई होने वाली है, वो इस्राएल के पास कितने लोग हैं? सिर्फ 600 लोग शाऊल के साथ थे, राजा शाऊल के साथ सिर्फ 600 लोग। तो फिर बाकी सैनिक किधर गए? आप पूछेंगे बाकी लोगों को क्या हो गया, वो क्यों नहीं लड़ाई पे आए? जो बाकी सैनिक लोग थे अत्यंत घबराए हुए थे, डर गए थे। वो इतने डर गए थे कि गुफा, खड्डे, पहाड़ों में जहां उनको जगह सुरक्षित लगे वहां जाके वो छिप गए। तो एक जगह इतनी बड़ी सेना, एक जगह
सिर्फ 600 लोग, और बाकी के लोग भाग गए पहाड़ों में, किधर किधर जाके खड्डे में, गुफा में छिप गए, क्योंकि वो डर गए थे। और 2 लोग थे, एक था योनाथन, जिसको अंग्रेजी में जोनाथन बोलते हैं, योनाथन, और जो कि शॉल राजा का बेटा था, और उसका शस्त्रवाहक यानी कि उसके जो हथियार ढोने वाला, ये दोनों डरे हुए नहीं थे। आप समझ गए? और ये योनाथन और उसका शस्त्रवाहक फिलिस्तीनी लोगों को चुनौती देने के लिए गए। उनका जो अभी हमने पढ़ा, उनके चौकी के पास जाएंगे, योनाथन ने कहा, तो उसका शस्त्रवाहक भी उसके साथ चला। अब देखिए आगे क्या हो गया, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर पूरे तंबू डेरा लगा हुआ है, सैनिक है अंदर। कितने हैं? अनगिनत। समुद्र के किनारे के रेती के समान, रेती के कण जो होते हैं उसके समान। और यहां से कितने लोग अभी लड़ाई के लिए जा रहे? 2 लोग जा रहे। जैसा मैंने ये वचन में आपको कहा कि तब योनाथन ने अपने हथियार ढोने वाले से, जवान से कहा कि हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुतों के द्वारा, चाहे तो थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। योनाथन ये अच्छी रीति से जानता था कि यहोवा को जय देने के लिए बहुत लोगों की जरूरत नहीं, कोई रुकावट नहीं है, थोड़े लोगों के द्वारा भी वो क्या करे, यहोवा जय दे सकता है। हमारा विजय 2 लोगों के द्वारा भी हो सकता है। और उसने विश्वास का पहला कदम उठाया। कैसे? उसने कहा चलो उस खतना रहित लोगों के साथ जाए, खतना रहित लोगों के पास जाए, सॉरी, उनके चौकी पर जाए। किसके लिए जाए? लड़ाई करने के लिए, क्योंकि यहोवा किससे भी काम कर सकता है, 2 लोगों से भी, 5 या 10 या बड़ी सेना से भी, उसके लिए कोई रुकावट नहीं। तो इन्होंने विश्वास का कदम उठाया। कैसे विश्वास का कदम उठाया? क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो सामने वाले लोग हैं खतना रहित लोग हैं, और ये जो इस्राएल के लोग हैं जिनका खतना हुआ है, वो परमेश्वर का करार उन्होंने किया है पूरा, इसलिए परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया। अब ये 2 लोग जा रहे, मगर उनके साथ परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के करार का पालन किया है। खतना हुए लोग हैं ये, और वो लोग कौन से? जिनके साथ परमेश्वर नहीं है, वो खतना रहित लोग हैं। ये विश्वास था योनाथन का। और उसने अपने शस्त्रवाहक को कहा कि चल हम जाते हैं। दोनों गए, पहाड़ी में से गए, बल्कि इस्राएल के लोग दूर थे, शौल और इस्राएल के लोग दूर थे। ये दोनों मिलके पहाड़ी पर आए, पहाड़ी पर से चढ़ के चौकी के पास गए, और चौकी के पास जाके उन्होंने क्या किया? सिर्फ 20 लोगों को मारा। कितने? 20। योनाथन ने कितने लोगों को मारा? सिर्फ 20 फिलिस्तीनी सैनिकों को मारा, इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद वो जो फिलिस्तीनी छावनी में जो सैनिक थे वो डर गए, अत्यंत घबराहट हो गई, भूकंप हो गया, थरथराहट हो गई, वो एक दूसरे को मारने लगे और उन्होंने अपना नाश कर लिया, और इस रीति से वो युद्ध हार गए। ये 14वें अध्याय में पूरे रीति से लिखा है, पर मैंने पूरा पढ़ा नहीं, मैंने आपको समझा दिया है। जब केवल आधे बीघा जमीन में 20 लोगों को मार दिया, जब उन्होंने देखा ये अत्यंत डर गए, घबरा गए, एक दूसरे को मारने लगे, जमीन थरथराई, भूकंप हो गया, और इस रीति से फिलिस्तीनी लोग आपस में लड़ाई करके इस युद्ध को हार गए और वो मर गए। तो देखिए कैसा अनइवन युद्ध था, कैसा असमान युद्ध था। समुद्र के किनारे के रेती के समान एक सैनिक यहां पर, और यहां पर कितने लोग लड़ाई करने जा रहे? 2। 6000 घुड़सवार, 30,000 रथ, और ये लोग क्या कर रहे? हाथ से अपने शस्त्र उठा के पहाड़ चढ़ के जा रहे। मगर इन सब चीजों के बावजूद परमेश्वर ने उनको विजय दिया। क्यों? ये सबसे बड़ी बात है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे यहां पर हमें समझने की जरूरत है। ये विजय क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों ने
परमेश्वर की लड़ाई के लिए अपनी जान खतरे में डाली। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की लड़ाई थी ये, इस्राएल की लड़ाई थी, और ये दोनों ने अपनी जान खतरे में डाली। कौन? योनाथन और उसका शस्त्र, हथियार ढोने वाला शस्त्रवाहक। आमीन। ये सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर के लिए अपनी जान उन्होंने खतरे में डालने के लिए वो तैयार हो गए। उन्होंने सिर्फ 20 लोगों को मारा, इतना काफी था। कितने लोगों को मारा? केवल सिर्फ 20 लोगों को मारा। और परमेश्वर ने इसी बात का इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने इसी बात का उपयोग किया। किसके लिए? फिलिस्तीनी लोगों के मन में डर डालने के लिए। याद रखे, ये जो गए, जो 20 लोग मारे, इस चीज को परमेश्वर ने काम में लाया, उपयोग में लाया, इस्तेमाल किया। किस चीज के लिए? कि फिलिस्तीनी लोगों के मन में डर आ गया। अभी देखिए, जब आप मन में हार जाते हो तो सब चीज हार ही जाते हो। इस बात को आप याद रखो। जब लड़ाई मन में हार जाते हो तो आपका पराजय नक्की है। जो आदमी मन में हारता है, क्योंकि बाइबल में कहा है प्रोवर्ब्स 23:6 में, एज अ मैन थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। मनुष्य अपने मन में जैसा विचार करता है वैसे वो है। अगर आप मन में विचार करते कि आप हार गए, डर गए, आपका पराजय नक्की है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर ने इसी बात का इस्तेमाल किया, इसलिए उसमें बहुत गड़बड़ हो गई और फिलिस्तीनी लोग एक दूसरे को मारने लगे, और इस रीति से वो युद्ध हार गए। अब इस योनाथन ने इस लड़ाई में पूरी सेना को मारा क्या? अनगिनत थे, लाखों लोग थे, उनको मारा क्या? नहीं। कितना मारा? 20 लोगों को मारा, और सिर्फ 20 लोगों को मारा, इतना ही काफी था। क्योंकि परमेश्वर ने जो योनाथन ने किया था, 20 लोगों को मारा था, कैसे विजय दी? परमेश्वर ने उस चीज को अपने हाथ में लिया और उसको बढ़ोतरी दी, वृद्धि दी। योनाथन ने जो 20 लोगों को मारा था, परमेश्वर ने उस चीज को इस्तेमाल किया। मैंने कहा क्या किया? उस चीज को अपने हाथ में लिया, उसको बढ़ोतरी दी, उसको वृद्धि दी, उसको बहुगुणित किया और उसको बढ़ा दिया। ये सबसे बड़ी बात है, और एक बड़ा विजय उनको मिल गया। तो इससे हम क्या सीखते? इससे हम ये सीखते आज कि क्या कि हमारे जीवन में कई परेशानियां आती है, तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, दिक्कत आती है, कई किस्म किस्म के प्रॉब्लम आते हैं। और वो कैसे होते हैं? बड़े बड़े प्रॉब्लम आते हैं, बड़ी बड़ी तकलीफ, मुसीबत, समस्या, दिक्कत आती है। मेरा आपसे ये कहना है, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि वो चीज का आकार मत देखो, उसका साइज मत देखो। योनाथन और उसका शस्त्र, कितने लोग थे? फिलिस्तीनी सेना तो कितनी बहुत बड़ी। वैसे जब आपके जीवन में तकलीफ, मुसीबत, समस्या, परेशानी, मैं आपको बाद में बताऊंगा हमारा युद्ध किसके साथ है, जब ऐसी परेशानी आएगी तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है इसको मत देखो। जीवन में जो भी आपके मुसीबत है वो कितनी बड़ी मुसीबत है उसको मत देखो। आप समझ गए? उसके आकार को, उसको मत देखो, उसके आकार को, उसके साइज को मत देखो। अगर आप उसके साइज को देखोगे तो आपको तबाह कर देगी, निराश कर देगी वो। उसके साइज को मत देखो। योनाथन ने ये देखा क्या कि वो अनगिनत लोग हैं और हम 2 हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपके जीवन में भी जो समस्या, युद्ध, प्रॉब्लम, मुसीबत, समस्या, जंग आएंगे, क्या है? उसमें आप कभी हारना नहीं। एक चीज जो है, हमें पूरे चीजों को एक साथ नहीं करना। समझो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके जीवन में आए, बहुत बड़ी समस्या, आपको एक साथ पूरे प्रॉब्लम से डील नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करो, परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी देगा। यही तो मैं कह रहा हूं। योनाथन ने 2 लोगों ने मिलकर पूरी सेना को मारा क्या? नहीं। कितने लोगों को मारा? 20। परमेश्वर ने उसी को बढ़ाया, उसका इस्तेमाल किया और उसको वृद्धि दी, बहुगुणित की। वैसे आप थोड़ा काम करो,
विश्वास का पहला कदम उठाओ, परमेश्वर उसको बहुगुणित करेगा, उसको बढ़ोतरी देगा। पर पहला कदम आपको विश्वास से लेना आवश्यक है। परमेश्वर हमारे परिश्रम को जरूर बढ़ाएगा, बहुगुणित करेगा, उसको वृद्धि देगा, उसमें बढ़ोतरी देगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो एक कदम आप उठाइए, और जिस चीज को करने के लिए परमेश्वर ने आपको जिंदगी में कुछ करने के लिए बुलाया, आपके जीवन में कुछ बुलाहट है, परमेश्वर ने आपको कुछ सेवकाई दी होगी, जिस चीज को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसके लिए क्या करो? एक कदम आप उठाओ। कितना कितना बड़ा चीज है, मैं कैसे करूं, ऐसा कभी मत कहना। जैसे योनाथान ने एक कदम विश्वास का उठाया, आप उठाओ, परमेश्वर आपको सफलता देगा। केवल सफलता ऐसी नहीं, बल्कि आपके परिश्रम को वृद्धि देगा, बढ़ोतरी देगा और बहुगुणित करेगा। ये पहली बात। तो आप याद रखें, आपके जीवन में भी लड़ाई चल रही है। आप मानो या नहीं मानो, आप जानो या नहीं जानो, आपको एहसास हो या नहीं हो, आप एट प्रेजेंट लड़ाई में है। आपको सतर्क रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए। आप बोलेंगे कहां पर यह लड़ाई चल रही है? ये तो चाइना की बॉर्डर या पाकिस्तान की बॉर्डर पे चल रही क्या? बिल्कुल नहीं। जहां पर आप रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, जिस चर्च में आप जाते हो, बिल्कुल आपके इलाके में, आपके एरिया में ये लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, ये जंग चल रहा है। आप बोले कौन सी लड़ाई है ये? इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 12वें वचन से आगे सब चीजें लिखी है कि हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है। हमारा जो लड़ाई चल रहा है, हमारी जो लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, जंग चल रहा है, वो लहू मतलब रक्त खून और मांस के साथ नहीं है। फिर किसके साथ है? शैतान, उसकी सेना, अंधकार के शक्ति के हकीम और दुष्ट शक्तियां। कहां पर है वो? आकाश में जो है, उनके साथ युद्ध चल रहा है। तो ये दुष्ट शक्तियां कहां पर रहती है? आकाश में जो है। तो सबसे पहली बात कि जैसे योनाथान ने युद्ध किया, जीत गया, आपका भी युद्ध चल रहा है। किसके साथ चल रहा है? ये अंधकार की सेनाएं जो है ना, शैतान और उसके दूत जो आकाश में रहते हैं, उसके साथ हमारी लड़ाई चल रही है। आप बोलेंगे अभी उसके साथ कैसे लड़ाई करें, हमको तो दिखती नहीं वो, हम किसको मारे, कहां तलवार चलाए, कहां गोली लगाए। एक बात याद रखें, जब प्रभु यीशु मैथ्यू चैप्टर 4, मत्ती की किताब 4वां अध्याय और लूका की किताब 4वां अध्याय, जब यीशु ने 40 दिन उपवास किया, तो सबसे पहले उसके पास कौन आया? वही आया, शैतान। और यीशु को क्या लगा? यीशु को क्या कहा उसने? अभी 40 दिन उपवास करने के बाद एक व्यक्ति को क्या है? सबसे ज्यादा अधिक भूख लगती है। तो उसने कहा, मैथ्यू 4:4 में कहा कि ये जो पत्थर है, ये पत्थर को बोल कि रोटी हो जाए। तो यीशु ने कहा, वचन में ऐसा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित रहेगा, ऐसा नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के मुंह से परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। फिर शैतान ने क्या किया? उसको मंदिर के कंगोरे पे लेके गया और उसको बोला, यहां से अपने आप को नीचे ढकेल, कूद जा। क्योंकि जैसे बाइबल में लिखा है कि वो अपने दूतों को, हाँ, स्वर्गदूतों को बोलेगा, वो तुझे उठा लेंगे। यीशु ने कहा, वचन में ऐसा लिखा है, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा कभी मत लेना। फिर क्या किया शैतान ने? तीसरी बार, 3 ही परीक्षाएं, ऊपर लेके गया। किधर? पहाड़ के ऊपर, ऊंचे स्थान पर, और पूरा वैभव दिखाया। और क्या कहा कि अगर तू मेरे पैर पड़ेगा तो ये सारा वैभव मैं तुझे दूंगा। यीशु ने कहा, नहीं, तो अपने परमेश्वर की आराधना कर, केवल उसके ही पैर पड़ा, ऐसा वचन में लिखा है। और शैतान वहां से चले गए। तो यीशु ने किस चीज का इस्तेमाल किया? परमेश्वर के वचन का। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या किया? उसने शैतान का पराजय किया। शैतान वहां से चले गए। देखो, अभी तक यीशु क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ा था, अभी तक शैतान का तमाशा नहीं हुआ था, अभी तक शैतान हारा हुआ नहीं था। फिर भी यीशु ने वचन के द्वारा उसको भगा दिया। अब समझ रहे हैं इस बात को?
तो इसी तरीके से बाइबल में लिखा है कि हमारा शत्रु, अभी हमारा शत्रु कौन है? आपका पड़ोसी है, चर्च में आपके बाजू में बैठने वाला भाई नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूं। फिर आपका शत्रु कौन है? जिसके साथ आपकी जमती नहीं है वो शत्रु नहीं है। फिर आपका शत्रु कौन है? आपका शत्रु गरजने वाले सिंह के नाई किसको निगल ले बोल के यहां वहां ढूंढ रहा है, सिंह के समान। कौन है वो? शैतान। कब आपको खा ले बोल के देख रहे हो, तो उसके साथ कैसे लड़ाई करेंगे? आप बोलेंगे बंदूक लेके जाता हूं, नहीं। बाइबल में इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में दिया है क्या क्या चीजें हैं वहां पर। देखो वहां पर हेलमेट है। हेलमेट से क्या होगा? हेड इंजरी नहीं होगी, सिर को मार नहीं लगेगा, सिर को संरक्षण मिलेगा। झिलम है, झिलम से क्या होगा? कोई तीर छोड़ दे या कोई वार करे या कोई गोली मार दे तो भी ये लोहे का बना रहता झिलम, इसके अंदर नहीं जाएगा, आप मरोगे नहीं, सुरक्षित रहोगे। उसके बाद क्या है? ढाल है। ढाल से क्या है? कोई तलवार से मारेगा, कोई तीर छोड़ेगा तो भी आप रोक सकते हैं। और क्या है? जूते हैं। जूते से भी पैर को सुरक्षितता मिलेगी। पर आप हेलमेट, झिलम, ढाल या पैर के जूते, इसमें से शत्रु को मारोगे क्या? नहीं। ये सब क्या है? संरक्षण करने की चीज है। शत्रु को मारना है तो क्या है? शत्रु के ऊपर मारने के लिए आपके हाथ में तलवार चाहिए। आमीन, हालेलुया। और ये जो तलवार है, आत्मा की तलवार, वो वचन है। आप इस चीज को याद रखें। हमारा युद्ध चल रहा है, विजय पाना है तो तलवार आपके पास होनी चाहिए। आप ढाल लेके रहोगे तो जिंदगी भर मार खाओगे। झिलम लेके जाओगे, हेलमेट डाल के जाओगे और पैर में जूते डाल के जाओ, जिंदगी भर शैतान मारेगा, आप बचते रहोगे क्योंकि आपके पास तलवार है नहीं। आप हमला कैसे करोगे? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, वचन पढ़िए, वचन याद करिए, उसके ऊपर मनन कीजिए, उसको आचरण में लाइए, तभी आपकी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। नहीं तो आपका हारना तय हो चुका है। फिर वचन को प्रथम स्थान दे, वचन को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको इसमें विजय मिलेगा। शैतान को हराने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, आपका नंबर 1 एनिमी कौन है? नंबर 1 शत्रु शैतान। वचन के द्वारा उसको हराना पड़ेगा और ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं, पहली बात। अब दूसरी बात है, कोई और शत्रु है क्या? आप कहेंगे जी हां, और 1-2 शत्रु भी है। शत्रु नहीं कहेंगे, पर जैसे योनाथान ने विजय प्राप्त की उनके ऊपर, वैसे आपको भी इनके ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो आप कहेंगे क्या चीज है वो? पाप। सबसे दूसरी बात, पहली बात मैंने शैतान को बताया, दूसरी बात जो है वो क्या है? पाप है। तो बाइबल में यह कहा है कि काउंट योरसेल्फ डेड टू सिन एंड अलाइव अनटू गॉड थ्रू क्राइस्ट जीसस। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 11वें वचन में लिखा कि तुम अपने आप को पाप से मृत समझो और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम जिंदे हो गए। हम पाप के लिए मर चुके हैं जब हमारा नया जन्म हो गया। इस बात को हमको अपने आप को हमेशा कहनी चाहिए, याद दिलाना चाहिए कि नहीं, हम पाप से मर गए, हम पाप से दूर है। इसीलिए रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और 14वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। मर गए तो कैसे प्रभुता होगी पाप की? हम पाप से मर चुके। इस बात को याद रखो, हमेशा इस वचन का उपयोग करो, वचन के द्वारा अपने आप को समझाओ। काउंट योरसेल्फ, काउंट का अर्थ गिननी है, गिनती करना। गिनती करो, मैं मर गया हूं, गिनती करो दिन में 10 बार 50 बार। जब भी पाप सामने आएगा बोलो मैं मर गया हूं, मर गया हूं। रेकन योरसेल्फ, गिनती करो, समझो। तो पाप से क्या करना पड़ेगा आपको कि हमें पाप के ऊपर विजय प्राप्त करना है। कैसे है? हम पाप से मर चुके हैं, हमारा पाप से लेना देना कुछ नहीं है। और इसलिए प्रेषित पौलुस कहता है गलतियों की पत्री 2वां अध्याय, इट्स नो लॉन्गर आई हु लिव बट क्राइस्ट हु लिव्स इन मी। गलतियों की पत्री 2वां अध्याय 20वें वचन में वो कहता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित रहता है।
एक जीवित आदमी है, समझो किसी ने आपको उकसा दिया पाप करने के लिए, एक मरा हुआ आदमी के पास जाके उसको कितना भी उकसाओ, वो गुस्से में आकर आपको उठ के तमाचा मारेगा क्या, एक चाटा मारेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो मरा हुआ है। वैसे भी आई हैव बीन क्रूसिफाइड, मैं तो मर गया हूं, मसीह मुझ में जीवित है, ये आपको हमेशा अपने आप को बार 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 अरे मर गए हम याद दिलाना पड़ेगा। रेकन योर सेल्फ, काउंट योर सेल्फ, क्या करो, याद करो, गिनती करो, समझो रोमन 6:11 के अनुसार। और दूसरी बात है, ये जो हमारा देह है ना, पुराना मनुष्यत्व देह, ये हमको बहुत सी बार पाप में डालने की कोशिश करता है। इसके ऊपर भी हमें विजय पाना है, शैतान के ऊपर विजय पाना, पाप के ऊपर विजय पाना और पुराना मनुष्यत्व के ऊपर विजय पाना। तीन ही चीजें हम कवर करेंगे। आप बोलेंगे ये क्या है पुराना मनुष्यत्व? ये बिल्कुल पुराना मनुष्यत्व है और इसके ऊपर हमें कैसे विजय प्राप्त करना। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 24वां वचन, Those who belong to Christ Jesus, they have crucified the flesh with its passions and desires. गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 24वां वचन हम हिंदी में देखेंगे। जो मसीह यीशु के है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के समावेत क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। तो आपकी जो अभिलाषा है, देह जो है, पुराना मनुष्यत्व, ये क्या हो गया है? यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। अब कई लोगों को ये बात मालूम ही नहीं रहती, तो फिर वो गिनती कैसे करेंगे मर गए बोल के। एक और वचन मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमारा शरीर है अभी व्यर्थ हो गया है। कभी आपने सुना नहीं होगा तो सुनो आप, अगर आपका नया जन्म हो गया तो आपका शरीर क्या हो गया है? पुराना मनुष्यत्व। मैं जो बोलता हूं शरीर, तो क्या बोलता हूं, दिखाता हूं आपको ऐसे, एक्चुअली पुराना मनुष्यत्व व्यर्थ हो गया है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और 6वां वचन। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में नहीं रहे। ना पाप के दासत्व में रहना है, या शरीर व्यर्थ हो गया है, पुराना मनुष्यत्व मर गया है, उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना चाहिए? आप अपने आप को इन चीजों को याद दिलाओ कि शरीर व्यर्थ हो गया है, पुराना मनुष्यत्व काम से गया है, पाप का दास अभी हमें नहीं होना है, हम मर गए हैं, अभी यीशु हमारे अंदर जीवित रहता है। तो जब ये चीजें आप करेंगे, और शैतान जो पहले आपको हराने की कोशिश करता है, हर चीज में गिराने की कोशिश करता है, तो हमें अपने आप से, जैसे योनाथन ने विश्वास का पहला कदम उठाया, वैसे हमें भी विश्वास का पहला कदम, पर वो विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए। जैसे 1 यूहन्ना 1 John 2:14 क्या कहता है वचन? कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। ऐसा लिखा है कि तुम उस दुष्ट पर जय पाओगे? बिल्कुल नहीं, तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है, ऑलरेडी हो चुकी हुई बात है, आपको मालूम नहीं, इतना ही फर्क है बस। शैतान के ऊपर आपने विजय प्राप्त किया है। कई बार सतावटें शैतान डाल देता है, जिससे भी हमें तकलीफ होती है बहुत। सतावट, मुसीबत, समस्या, रुकावट हमारे जीवन में आ जाती है। जॉन 16:33 क्या कहा यीशु ने? इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन बट बी ऑफ गुड चेयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे उसको। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। संसार में तो तकलीफ होगी, यीशु ने कहा ना बोला है। यीशु ने ऐसे बोला है कि मैं आपके लिए गालीचा डालता हूं, बपतिस्मा लेने के बाद उसके ऊपर चल के आओ। यीशु ने बिल्कुल नहीं कहा संसार में तुम्हें तकलीफ होगी, पर धाड़स बांधो, मैंने संसार के ऊपर विजय प्राप्त किया है। आमीन। तो अंत में 1-2 वचन मैं आपको बताता हूं। क्या है वो वचन? कि परमेश्वर ने आपको जयवंत से भी बढ़कर, मोर देन कॉन्करर्स बनाया है। रोमन्स 8 कहता है कि इन ऑल दीज थिंग्स वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू हिम हु लव्ड अस। रोमन्स 8:37 वचन मैं पढ़ूं आपके लिए हिंदी में। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। जयवंत से भी बढ़कर है आप, युद्ध जीतने से भी अधिक ऊंचे स्थान पर है आप।
यही देखिए 2 Corinthians 2:14 एक वचन में पढ़ूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह में हमें हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जय दी है, परमेश्वर ने आपको, इसलिए क्या करो? 1 Corinthians 15:57 कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको जयवंत करता है। आप जयवंत से भी बढ़कर हो, आपको हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता है वो। और परमेश्वर कहता है कि तुमने उस दुष्ट के ऊपर जय प्राप्त किया है, अभी आपको और क्या चाहिए? आमीन। आपको केवल एक काम करना है, इस युद्ध में आपको केवल पहला विश्वास का कदम उठाना। जिंदगी में कई तकलीफें होगी, हो सकता है आपको आर्थिक समस्या हो सकता है घर में झगड़ा हो सकता है बीवी आपको घर में नहीं रहने देती, गाली देती हो, या हो सकता है जिस नौकरी पे आप काम पे हो आपका काम छूट गया होगा, हो सकता है आपका पड़ोसी आपको परेशान करता है, जो अच्छी चीज घर में करते हैं उसकी दुष्ट नजर आपके ऊपर रहती। पहला विश्वास का कदम लो, वचन से अपने आप को तैयार करो, तलवार अपने हाथ में रखो और पहला कदम लेने वालों से विश्वास का पहला कदम लेने के बाद क्या करो? मुसीबत को मत देखो कितनी बड़ी है, वो कितने लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूं योनाथान और शस्त्रवाहक 2 ही लोग थे और वो जिनकी गिनती नहीं कर सकते इतने थे। जय किसकी हुई? जहां परमेश्वर है वो बहुमत है। लिटिल इज मच व्हेन गॉड इज इन इट। 2 ही लोगों के साथ परमेश्वर था मगर वो बहुत हो गए और फिलिस्तीनी लोग हार गए। आज इस संसार में चाहे पाप हो, चाहे देह हो, चाहे शैतान के साथ आपको विजय प्राप्त करना है, विश्वास का पहला कदम उठाओ। परमेश्वर जो थोड़ी विजय आपको प्राप्त की हुई है उसको बहुगुणित करेगा, उसको बढ़ाएगा। मगर कभी जो आपका प्रॉब्लम है, जो मुसीबत, जो समस्या, जो युद्ध करने के लिए लोग आए, उनका आकार मान मत देखो, उनकी साइज मत देखो, ये मत भूलो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आमीन। पुराने नियम में खतना था, खतरा नहीं, पुराने नियम में खतना था मगर नए नियम में आपका नया जन्म हुआ है, वो खतने के बराबर है। आपने बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर के साथ करार किया है। परमेश्वर आपके छोटे से पहले कदम को बहुगुणित करेगा, आपको विश्वास देगा। इसीलिए हमेशा जय के उत्सव में फिरने की तैयारी रखो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आए अपने सिर को झुकाए। पिता परमेश्वर, जैसे योनाथान और उसके शस्त्रवाहक ने, केवल 2 लोगों ने 20 लोगों को मारने के बाद प्रभु तूने उनका काम बहुगुणित किया क्योंकि उन्होंने विश्वास का पहला कदम उठाया था। वैसे ही जो हमारा युद्ध पाप के साथ, हमारे पुराने मनुष्यत्व के साथ, देह के साथ और शैतान के साथ, जो हमारा विजय उनके ऊपर प्राप्त करना है, वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति को तू सहायता कर। वचन की तलवार हाथ में लेने के लिए तू उनकी सहायता कर और पहला कदम विश्वास का उठाने के लिए तू हमारी मदद कर। और हमारे जो प्रभु जी श्रम है, परिश्रम, उसको तू बहुगुणित कर। ऐसे प्रार्थना मैं करता हूँ। प्रभु वचन के ऊपर तो आशीष दे, ऐसे प्रार्थना मैं करता हूँ। नासरी यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आमेन एंड आमेन।